जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं। जितने भ्रष्टाचारियों को पहले आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, फिर वॉशिंग मशीन में धो के आप अपनी तरफ ले लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। कौन ठीक हुआ बताइए मुझे। मैं आपको बताऊं कि बंगाल के जितने लोग हमारे साथ आए थे उनके साथ ईडी की जांच चल रही थी, आज भी चल रही है, कुछ भी नहीं है। पर ठंडी पड़ जाती है। नहीं, जांच चल रही है, बाकायदा उनकी तारीख लग रही है। वो कहते हैं यार हम तो आपकी पार्टी में आ गए, तो उनके अभी इस मामले में प्रधानमंत्री जी बड़ा स्ट्रिक्ट है, जिसने भ्रष्टाचार किया कहीं पे भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं उनको? भाई अब कोई आना चाहे मोदी जी की नीति के कारण तो उसका स्वागत करते हैं, पर ऐसा नहीं कि उसका भ्रष्टाचार को माफ कर दिया। ये बिल्कुल एक उदाहरण बता दीजिए मुझे जिसके भ्रष्टाचार को माफ कर दिया। एक अखबार में बाकायदा पूरी रिपोर्ट छपी थी, 25 ऐसे थे केस, बीजेपी में आने के बाद उन नेताओं के केस ठंडे बस्ते में चले गए। नहीं, विपक्षियों को समन पे समन होता है, जेल भेज दिए जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, एक भी ऐसा केस नहीं जो वापस लिया हो, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसपे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो, सब पे कार्रवाई चल रही है। यानी सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप आप पूरी तरह से गलत बताते हैं। 100% गलत है। इस बार आप जब 7वीं बार विधायक का चुनाव लड़े, जब आपको टिकट दिया गया, आपका वो बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहा था। है, सही भी है। क्या आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की? मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मेरी संगठन में काम करने की इच्छा थी। मैंने बताया भी था, नड्डा जी से मेरी बात हुई, फिर मैंने नड्डा जी से थोड़े वो लिबर्टी देते तो मैंने जिद करी कि मैं नहीं लड़ूंगा। फिर अमित भाई का फोन आया, बोले पार्टी का निर्णय है, इसका पालन करना है। मैंने ठीक, तो फिर मान की बात। आप संगठन में क्या काम करना चाह रहे थे? कहाँ आपकी दिलचस्पी कहाँ थी? जनरल सेक्रेटरी था। हाँ, लेकिन पार्टी तो मेरे को सब तो काम देती है, हमेशा दी है। ओके, यानी आप पूरे देश में घूमना चाह रहे थे? घूमता ही था मैं, सभी दूर जाता था। ओके, तो फिर अब कैसे रास आ रहा है आपको मध्य प्रदेश का ये काम? देखिए, मन लग रहा है? हमारा काम पार्टी के निर्देश का पालन करना। हम सिपाही हैं, पार्टी जो काम दे दे वो काम करना, उसमें फिर सोचना नहीं आगे पीछे। ओके, जब जीते कैलाश जी तब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम सबसे आगे है, आपको सीएम क्यों नहीं बनाया? देखिए, मीडिया में चला है, मुझे मालूम था कि मैं सीएम बनने वाला नहीं हूँ, पर मीडिया में चला तो अब मीडिया वालों को तो कोई रोक नहीं सकते। आप कैसे रोक सकते हैं? आप अगर कुछ चला दे तो मैं तो आपको रोक ही नहीं सकता। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका नाम नहीं उस रेस में था? मुझे मालूम था, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता हूँ। ओके, पर लेकिन आप सीएम मटेरियल तो है ही, 7 बार के विधायक, लगातार कभी हारे नहीं आज तक, इतना एक्सपीरियंस आपका, मंत्रालयों का इतना एक्सपीरियंस, सबसे सीनियर उस रेस में। मुझे मालूम है कि मेरे में क्या कमी है। इसलिए मुझे मालूम था कि मैं सीएम नहीं। क्या कमी है आपके हिसाब से कैलाश जी? पता ही थोड़ी जाती है। आपने कहा अभी हाल में कुछ टाइम पहले कि आप बस एजुकेशन में पिछड़ गए मोहन यादव से, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो आगे निकल गए। मजाक कर रहे थे हम लोग। अच्छा, मजाक में कहा था? मजाक में कहा कि भाई मुझे ही पता नहीं था उनका क्वालिफिकेशन इतना है। हाँ, तो मतलब काफी, ये तो मालूम था मुझे, उन्होंने बीएससी किया, एलएलबी किया, बाद में पीएचडी की, पर उसके बाद फिर एलएलएम किया, और तो ये मुझे पता नहीं था। तो बिजनेस की पढ़ाई भी की है शायद, एमबीए भी किया उन्होंने। हाँ। तो उनका एजुकेशन, वो राजनीति भी करते गए और पढ़ाई भी करते गए। आपने कहीं ये भी कहा कि शायद सिर्फ यादव की वजह से वो सीएम बन गए और आप पिछड़ गए? ना, कभी नहीं कहा। अच्छा, मैंने नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा मुझसे। हाँ। आप जैसे मित्र ने प्रश्न पूछा, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। तो यानी मतलब आपको नहीं लगता कि ओबीसी एक मजबूत करना था अपना बीजेपी को, इसीलिए एक ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में दिया गया? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि नया नेतृत्व सब राज्यों में खड़ा होना चाहिए। तो नया नेतृत्व कौन हो सकता है? अब हम तो 7 बार के विधायक हैं, पार्षद बने, मेयर बने, विधायक बन गए, मंत्री पहले 12-15 साल रह लिए, जनरल सेक्रेटरी रह लिए, वापस मंत्री बन गए यहाँ पर आकर। नया नेतृत्व चाहिए ना राज्यों में, तो नया नेतृत्व दिया है पार्टी ने। आपका एक बयान ये भी था कि मुख्यमंत्री, मैं तो मुख्यमंत्री से बड़ा महामंत्री हूँ, महामंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। इसीलिए ऐसा है कि उस समय में संगठन के काम करता था। लोगों ने बोला कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैंने कहा भाई मैं महामंत्री हूँ, फिर कोई हेड कांस्टेबल से सिपाही क्यों बनेगा?